सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप देखेंगे कि अक्षरा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वे अबीर का इलाज यूएस में करवाएंगे और अबीर को लेकर वहीं रहेंगे। ये बात सुनने पर मंजरी आरोही से कहती है कि वे लोग अबीर को इतनी दूर ले जा रहे हैं। तो आरोही कहती है, हाँ माँ, अक्षु और अबीर दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है। अभिनव ने और अक्षु ने मिलकर उनके फ़ायदे के लिए, अबीर के फ़ायदे के लिए ऐसा किया है। घर में सभी कहते हैं इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन, अक्षरा ये सब क्यों कर रही है आखिर। आरोही समझाने की कोशिश करती है कि नर्स अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाने में दर्द करती है तो भी पेरेंट्स उसे कहीं और ले जाते हैं, हमने देखा है ये। तो फिर अक्षरा ये काम कोई गलत नहीं कर रही है। पार्थ के पापा कहते हैं प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, इतना बड़ा घर है, हम लोगों की कितनी जान पहचान है यहाँ, वहाँ यूएस में कौन है। स्वर्णा जी और मनीष जी को समझाना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि तुम यहीं अभिमन्यु से इलाज कराओ। आरोही कहती है, पता नहीं ताऊ जी, अक्षु सुबह सुबह आई और अबीर की सारी रिपोर्ट्स ले गई, मुझे कुछ नहीं पता। ताई जी कहती है, पता नहीं ये क्या चल रहा है इस घर में। पहले तो अक्षरा खुद ही यहाँ रोते रोते आई थी अभिमन्यु अबीर का केस हैंडल करने कि हम कर लीजिए हैंडल, लेकिन अभिमन्यु केस अब जब हैंडल कर रहा है तो सब अच्छा चल रहा है। तो आरोही सारा दिन अबीर 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 कहते हुए थकती नहीं है, लेकिन तब भी उसे प्रॉब्लम है, तब भी उसे ये है यूएस जाना है। मतलब क्या है इसका, अब हमें हमारी काबिलियत पर उसे शक हो रहा है क्या। शेफाली कहती है कि जब बात बच्चे पर आती है तो सभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं, और वार्ड में तो आग लगी थी, ऐसे में अबीर को कुछ भी हो सकता था। अक्षरा बेचारी को तो खुद पर ही शक हो रहा होगा। ताऊ जी कहते हैं शक की कोई इलाज नहीं होता है। शेफाली कहती है इलाज होता है पापा, वो है भरोसा। हो सकता है कि अंकल आंटी और अभिनव जी मिलकर अक्षरा को ये भरोसा दिलाएं कि यहाँ जो भी हो रहा है सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। तभी मंजरी कहती है ये सब उनके परिवार का मामला है, हमारे कहने सोचने से क्या ही होगा। हमें तो बस भगवान से ये मांगना चाहिए कि अबीर को कुछ ना हो, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बेचारा बच्चा कितना परेशान हो गया होगा, हमें उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आरोही मन ही मन सोचने लगती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि अबीर एकदम ठीक हो जाए, जैसा कि शेफाली भाभी ने कहा। अगर बड़े पापा कायरव ने उसे यूएस जाने से रोक लिया तो क्या होगा। दूसरी तरफ बड़े पापा अक्षरा पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं पराया बना दिया है इस लड़की ने हमें। स्वर्णा कहती है मनीष जी शांत हो जाओ। तो बड़े पापा कहते हैं स्वर्णा तुम मुझे मत समझाओ, क्योंकि बड़े छोटे का लिहाज तो इसे रह ही नहीं गया है। इतना बड़ा फैसला ऐसे ही ले लिया जैसे कि कोई साड़ी खरीद कर ला रहे हैं। पसंद आ गई थी ले आए, पूछे जरा कोई इससे कि बाहर ले जा रहे हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे, कोई ऐसे करता है क्या कभी। स्वर्णा समझाती है अक्षु मैं भी एक माँ हूँ, तो मुझे सच सच बता कि तूने ये फैसला तेरे और अभिमन्यु के बीच में कुछ टेंशन चल रही है उसकी वजह से लिया है या फिर कोई और वजह है। सुरेखा कहती है दीदी अगर वजह कोई और भी है तो भी सभी उलझनों में उलझने से अच्छा है कि बाहर इलाज करवाएं। मैंने कहा था ना कि अपने बच्चे की ज़िंदगी की डोर अपने पुराने पति के हाथ में कभी मत सौंपना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबको यूएस में इतने अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ इलाज कराने में परेशानी क्या हो रही है। मुस्कान कहती है आपने ये सोचकर फैसला लिया होगा, लेकिन अबीर के लिए भाई जी से अच्छा कोई और डॉक्टर मिलना इम्पॉसिबल है। जिस तरह से अबीर को वे संभाल सकते हैं आप ही सोचिए, क्या कोई और डॉक्टर उसे संभाल पाएगा, क्या कोई और डॉक्टर इतनी अच्छे से इलाज कर पाएगा अबीर का। मिम्मी कहती है इस बात पर इतनी बहस क्यों हो रही है, माना कि हम सब अबीर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अक्षु और जमाई सा जितना प्यार नहीं कर सकते। अक्षु ने कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा। बड़े पापा कहते हैं अगर सोचा होता तो हमसे भी पूछा होता, उसने तो इतनी जल्दी में डिसीज़न ले लिया है, उसने किसी से सलाह मशविरा नहीं किया, जल्दबाजी में लिया है ये फ़ैसला, बिना किसी से सलाह मशविरा किए बिना। कायरव कहता है बड़े पापा कल रात मैंने भी अक्षु से बात की थी और मुझे भी लगा था हम सब कुछ नहीं कर सकते, अब हम तो बस राय दे सकते हैं, असली पेरेंट्स तो वे लोग हैं, फैसला इन्हीं दोनों को लेना होगा। बड़े पापा कहते हैं तुम्हें इतने दिनों बाद अपनी बहन से मिले हो इसलिए ज़्यादा ही प्यार आ रहा है लगता है, इसलिए इतना प्यार भी मत करो। मैं बस इतना जानता हूँ ये फैसला गलत है गलत है गलत है। तुम लोग एक डॉक्टर की बात नहीं मान रहे हो। इधर अभिमन्यु बहुत घबराया हुआ होता है और वो बहुत बेचैन है
ये खबर सुनकर कि अबीर यूएस जा रहा है, वह अपने को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है। वह बार बार गिर जा रहा है, बार बार बहुत परेशान सा दिख रहा है। वह जूनियर का दिया हुआ गुब्बारा अपने हाथ में देखता है, जिस पर लिखा है मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं, और उसे याद करता है और कहता है क्यों मैं अबीर को इतनी दूर जाने से नहीं रोक पा रहा हूँ, क्यों, हे महादेव आप ही कुछ करो, अब आप ही अबीर को मेरे पास रखो। पार्थ अपने बेटे शिबू से बात कर रहा होता है कि जब आप आओगे तो हम तीनों घूमने को चलेंगे। तभी शेफाली पार्थ से फ़ोन ले लेती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पार्थ मना करता है कि शिबू को कुछ ना बताए, उस पर गलत असर पड़ेगा। शेफाली कहती है शिबू मेरा भी बेटा है, उसके आते ही मैं उसे सब सच बता दूंगी। तुम्हें आना हो तो आना, मैं उसके साथ थेरेपी सेक्शन भी लूँगी। कायरव अबीर को खुश करता है कि हम यूएस वाले डिज्नीलैंड जाएंगे और मामा भांजा खूब मस्ती करेंगे। तो अबीर ये पूछता है कि पापा मम्मा भी जाएंगे? तो वो बोलता है हाँ हम चारों जाएंगे, मामा भांजा बड़े ऐश मारेंगे। अबीर कहता है ओ यार, डॉक्टरमैन अंकल तो मुझे यूएस जाने ही नहीं देंगे। डॉगमैन को पता लगेगा तो वो तो तांडव ही करने लगेंगे। वो तो शिवजी के असली भक्त हैं, उनसे पूछने चलते हैं, नहीं तो वो बहुत बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तभी अक्षरा आती है और कहती है कोई नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि डॉगमैन ने मुझे खुद ही अलाउ कर दिया है। अबीर मन में सोचता है कि डॉगमैन इसलिए तो नहीं रो रहे थे कि मम्मा पापा मुझे यूएस ले जा रहे हैं ना। अबीर कहता है हम लोग डॉगमैन को भी साथ ले चले, वे हमें बहुत मिस करते हैं, और पता है मैं चला जाऊंगा तो वो बहुत सैड हो जाएंगे। अक्षरा समझाती है कोई सैड नहीं होगा, तो पॉजिटिव सोच बेटा, हम डिज्नीलैंड में सब चारों मिलकर कितना मज़ा करने वाले हैं, कितना मज़ा आएगा ना बेटा। अक्षरा मन ही मन सोचने लगती है अभिमन्यु की यह बात कि इस कंडीशन में जूनियर इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। इधर अभिमन्यु जूनियर की बातें याद करता है, उसे रह रह कर जूनियर की बातें याद आती हैं। जूनियर के साथ बिताए हुए लम्हे, बिताए हुए पल सब याद आने लगते हैं। उसे ये फील होने लगता है कि जूनियर उससे दूर चला जाएगा तो उसका क्या होगा। बहुत परेशान होता है, वो एक जगह बैठ जाता है और तभी उसका एक स्टाफ मेंबर आता है और वो बोलता है सर आपकी शिफ्ट ख़त्म हुए तो 3 घंटे हो गए हैं और आप अभी तक यहीं बैठे हैं, आप घर नहीं गए, आप घर चले जाइए, मैं सबको संभाल लूँगा। सर आपको मुझे पता है अबीर की चिंता हो रही है ना, मैंने देखा है आपका मुँह, पर सर ये तो पेरेंट्स का डिसीज़न है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर रूही के साथ टाइम स्पेंड कीजिए सर, आप मूव ऑन कीजिए, इमोशनल मत होइए। यहाँ पर और भी बहुत बच्चे हैं, आप उनको देखिए, उन्हें भी डॉक्टर अभिमन्यु की ही ज़रूरत है। अभिमन्यु कहता है यू आर राइट, अब मुझे संभलना ही होगा। जूनियर सिर्फ मेरा पेशेंट है, ये बात मुझे हमेशा याद रखनी होगी। उसके पेरेंट्स उसे कहीं दूर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं तो ये उनकी राय है, ठीक है, तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा। अब मैं मूव ऑन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिम्मी अक्षरा अभिनव को बुलाती है और कहती है बेटा मैंने गुरुजी को बताया है सारी बातें, हम पर कैसी कैसी विपदा आई है, तो उन्होंने एक महायज्ञ करवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि उस यज्ञ में अबीर की माँ यानी अक्षरा ही यज्ञ में बैठेगी और अबीर के पापा यानी जमाई साहब उनके हाथ में सुरक्षा धागा बांधेंगे। इसे सिर्फ इनके पिता ही बांध सकते हैं, यही इस यज्ञ का महानियम होता है। तो अभिनव जी आप ये धागा, सुरक्षा धागा अपने बेटे के हाथ में बांधना और यही महायज्ञ का नियम है, इसे ही पूरा करना। वह ये धागा अभिनव को दे देती है और अभिनव डरे हुए मन से वह धागा ले लेता है और वह कहती है आपको ही ये धागा बांधना होगा वरना पूजा सफल नहीं होगी। अक्षरा सोच में पड़ जाती है अब क्या होगा, तो जमाई सा हाथ आगे बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अभिनव से अक्षरा कहती है आप मत घबराइए, आप अबीर के पिता हैं,
अभिनव कहता है मैं पिता होकर पूजा में तो बैठ सकता हूँ, परंतु पिता ना होकर ये सुरक्षा धागा मैं कैसे बांध सकता हूँ। अक्षरा कहती है कि अभीर के पिता आप ही हैं, ये सच है, इसे कोई नहीं बदल सकता। आप बार बार सवाल मत कीजिए, यहाँ सवाल अभीर की ज़िंदगी का है। अक्षरा अभिनव कहता है अगर ये सवाल इसकी ज़िंदगी का ना होता तो मैं धागा बांध देता। अक्षरा जी, हमें ये पूजा सही से करनी चाहिए। मुझे डर धागा नहीं बांधने दे रहा है, मुझे अबीर की ज़िंदगी का डर है। ये हाँ बात बहुत बड़ी है, समझो आप। और इसे तो मैं कैसे बांध सकता हूँ ये धागा। कान्हा जी को हर मुश्किल से नंद बाबा जी ने बचाया था। अक्षु ने समझाती है और कहती है नंद बाबा ने ही सब कुछ कान्हा जी का काम किया था। वसुदेव उनके पिता भले ही थी, लेकिन वह कुछ उनके लिए कभी नहीं कर पाए, और नंद बाबा ने उनकी परवरिश की थी और उन्हें संभाला था। हर कदम कदम पर जब लोग उनकी बुराइयां करने के लिए आते थे तो नंद बाबा ही उन्हें जवाब दिया करते थे। सारी जिम्मेदारियां, सारी परेशानियां नंद बाबा ने ही झेली थी, तो असली पिता भी तो नंद बाबा ही हुए। तो आप क्यों परेशान होते हो, आप ही उनके असली पिता हो। आप बिल्कुल परेशान मत हो। इधर देखेंगे कि अब अभिनव बहुत परेशान है और वो ऐसे में अभिनव अभिमन्यु के पास जाएगा और वह उससे उस दिन पूजा में आने के लिए बोलेगा कि आप भी उस दिन पूजा में आ जाइएगा। वो अभी सारी बात तो नहीं बताएगा, लेकिन वो पूजा में आने के लिए बोलेगा। और इधर पूजा की तैयारियां चल रही है। अक्षरा पूजा में बैठने ही वाली है, तो अक्षरा को ये डर लगा है कि कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ऐसे में आप आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिनव अभिमन्यु को सारी सच्चाई बता देगा और पूजा में बैठने के लिए वो दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा कि अक्षरा, आप एक बच्चे को पाप से अलग नहीं कर सकती। आपने अब तक मुझे सब कुछ छुपाया है, वो आप अब नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरियल, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कैसा लग रहा है। और आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।